हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा महाराष्ट्र ट्रिप का ये लास्ट वीडियो जो डालने को रह गई थी, अपलोड करने को रह गई थी, तो आज मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पर। अब यहाँ से हमारी फ़्लाइट है 9:20 पर, लेकिन हम लोग सुबह अंधेरे में बहुत जल्दी पहुँच गए थे। लेकिन सुबह जैसे ही यहाँ पर रोशनी हुई वैसे ही बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिला। ये वाटर फाउंटेन्स यहाँ पर सामने लगे हुए हैं। और ये जो एयरपोर्ट था, ये नासिक एयरपोर्ट है और इसे मिलिट्री एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथ में ही इसके मिलिट्री एयरबेस भी है। तो ये देखिए, ये नासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहाँ से हमारी फ़्लाइट है 9:20 पर। लेकिन हम लोग यहाँ पर 6 बजे से पहले ही पहुँच चुके हैं। हमारे जो साथ में ड्राइवर भैया थे उन्होंने कहा था कि यहाँ से 2 से ढाई घंटे लगेंगे जहाँ पर हमारा रूम था, लेकिन हम लोग यहाँ पर 1.25 घंटे में ही पहुँच गए। तो ये है मेरा छोटा बेटा राघव शर्मा, सुबह यहाँ पर आनंद लेते हुए। यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही सुंदर था देखने में। तो हमें पहले एंट्री नहीं मिली, लेकिन बाद में 7:30 बजे जैसे यहाँ पर स्टाफ आता है वैसे ही हमें अंदर एंट्री मिलती है। और हमें यहाँ पर वेटिंग पर रखा गया है क्योंकि हमारी फ़्लाइट का भी टाइम था, तो यहाँ टाइमली पहुँचना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी ही फ़्लाइट थी। ये बाहर देखिए इंडिगो की बसेस लगी हुई हैं। इसी बस में हम लोग थोड़ा सा सफ़र तय करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर वहाँ हमारे जो फ़्लाइट्स है वह खड़ी हैं, इंडिगो की फ़्लाइट्स खड़ी होती हैं, वहीं पर ही हम लोग बैठेंगे। लेकिन वहाँ तक कम से कम 5 मिनट का हमारा बस का सफ़र था। इंडिगो की बसेस ही यहाँ पर लगी हुई हैं और इंडिगो की फ़्लाइट ही हम लोगों ने चुनी थी सफ़र के लिए। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये एरोप्लेन से सफ़र करने वाले हैं, तो बहुत खुश भी थे। हमारा यहाँ से 6:15 बजे हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं फ़्लाइट से, और 11:15 हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे। तो 2 घंटे का हमारा यहाँ से सफ़र है। सॉरी, 6:15 नहीं, 9:15 से लेकर 11:15 तक का हमारा सफ़र रहेगा। तो इसी एरोप्लेन से हम लोग सफ़र करने वाले हैं। तो चलिए अंदर का नज़ारा भी आपको यहाँ से दिखा देते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की तो ये मैडम हमारा वेलकम करने के लिए एयर होस्टेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू होता है एरोप्लेन के अंदर, जो अभी तक बाय एयर सफ़र नहीं कर पाए हैं और जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें भी एरोप्लेन को अंदर से देखना था, हमें बैठना था। तो चलिए हम लोग दिखा देते हैं। एक इच्छा तो आपकी पूरी कर ही सकते हैं। हमें इस बार मौका मिला है विद फैमिली। पहले हम लोग दुबई गए थे, लेकिन हम लोग हस्बैंड वाइफ ही गए थे अपने बिजनेस टूर पर। लेकिन इस बार ही हमारे बच्चे भी साथ हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये एरोप्लेन ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और ये टेक ऑफ के लिए है रेडी। अब यहाँ से टेक ऑफ होगा और डायरेक्ट 2 घंटे बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो हम लोग पहुँच जाएंगे पालम एयरपोर्ट दिल्ली। तो दिल्ली से आगे का सफ़र हमारा बस का रहने वाला है। अभी जाकर भी हमें देखना पड़ेगा कितने बजे की हमें बस मिलने वाली है। हमारा बहुत लंबा सफ़र है अभी दिल्ली से लेकर के। पहले हम लोग शिमला के लिए लेने वाले हैं बस, उसके बाद अपने घर के लिए। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं पालम एयरपोर्ट के पास। तो यहाँ पर हमारी फ़्लाइट रुक चुकी है। तो ये हमारी फिर से इंडिगो की बसेस हैं बाहर हमारे लिए खड़ी हैं हमें ले जाने के लिए। तो हम इसे निकलेंगे एयरपोर्ट में और एयरपोर्ट से बाहर निकल के सीधा हम बस से जाएंगे बस स्टैंड कश्मीरी गेट, ISBT दिल्ली कश्मीरी गेट। तो वहीं से ही हम लोग अपने आगे का सफ़र तय करेंगे। लेकिन बाहर का व्यू देखिए बहुत ही सुंदर है। तो ये दिल्ली से लेकर के कश्मीरी गेट तक सेम टू सेम ऐसे ही व्यू रहने वाला है। बहुत ही सुंदर व्यू था, मन खुश हो जाता है ऐसी जगह देख के। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट। तो ये बस स्टैंड है, यहाँ का बहुत बड़ा बस स्टैंड है, बहुत ही सुंदर भी है, साफ़ सुथरा भी है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर।
तो यहाँ से हमारा आगे का सफ़र रहेगा। अब हमें यहाँ से शिमला के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिली है, तो हमने यहाँ से लिया है चंडीगढ़ 43 सेक्टर के लिए बस का रूट, और फिर वहाँ से शिमला के लिए, शिमला से हम अपने घर के लिए। तो थैंक यू सो मच। अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं आपको कैसा